वॉइस जा रही है। क्या? हाँ, एक बार चलिए नेक्स्ट पोएम देखते हैं जॉन किट्स की, ओड टू नाइटिंगेल। ठीक है, जॉन किट्स। ओड टू नाइटिंगेल किड्स ओड है, रिटेन इन 1819 में लिखा गया, पब्लिश 1820 में हुई है। ठीक है, पोएट किड्स स्टे विथ हिज फ्रेंड ब्राउन। ये जब लिखते हैं पोयम को जॉन किट्स, तो उस समय अपने दोस्त के घर, एक ब्राउन के फ्रेंड होते हैं, उनके यहाँ रुके रहते। कहाँ पर? वेंटवर्थ प्लेस पर। हैम्प स्ट्रीट के वेंटवर्थ प्लेस पर इनके एक फ्रेंड होते हैं ब्राउन, उनके घर पर ठहरे रहते, उसी समय पोयम लिखते हैं। ठीक है, सर थोड़ा ही आवाज क्लियर हियर नहीं आ रही। Ode to Nightingale Kids Ode है, it is written in 1819. The poet Keats stayed with his friends। जो है पोएट जो है था जॉन किट्स, जो अपने फ्रेंड के साथ ठहरे हुए थे। कहाँ? अपने उनके फ्रेंड थे ब्राउन, उनके साथ ठहरे हुए थे। कहाँ पर? वेंटवर्थ प्लेस पर। हैम्प स्ट्रीट में पड़ता है वेंट वेंटवर्थ प्लेस। He hears the song of the nightingale and gets inspiration। वो सुनते हैं नाइटिंगेल के सॉन्ग को। कौन? जॉन किट्स। एंड गेट इंस्पायर, और उससे इंस्पायरेशन पाते। इंस्पायरेशन स्पेलिंग गलत है, INS होगा। ही सिट्स अंडर द प्लम ट्री। वो बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं जॉन किट्स? प्लम ट्री होता है, एक बेर का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठते हैं। आफ्टर 2 या 3 आवर्स, 1-2-3 घंटे के अंदर, ही रिटर्न विथ हिज वुड इन हिज फ्रेंड। वो अपने वो वापस होते हैं वुड के साथ में। 2-3 घंटे के अंदर ही इस पोयम को लिख देते हैं। ये एक दिन की पोयम है, एक दिन में इसको लिखते हैं। कौन? जॉन किट्स। किसको? ओड टू नाइटिंगेल को। He returned with his ode in his hands. Hence, this ode is spontaneous expression of the kid's joy in the song। क्योंकि जो यह ओड है, स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन इसमें है, किड्स के जॉय के बारे में, उनके सॉन्ग में। When he heard the song, his heart aches due to excess of joy। जब वह सुनते सॉन्ग को, तो ही उनका हार्ट जो है उनका हार्ट एचेस करने लगता है, दर्द करने लगता है। ड्यू टू एक्सेस ऑफ जॉय, इतना उसे खुशी के कारण भी कभी कभी हार्ट दर्द करने लगता है। हृदय जो है इतना खुश हो जाता है आदमी, तो भी दर्द होता है। ही विशेष ही विशेष कहाँ गया? ही विशेष फॉर अ ड्रॉप ऑफ वाइन। जैसे लगता था कि उसने कितना शराब पी ली है। सो दैट ही मे escape into the beautiful world of nightingale। वो बचना चाहते हैं, escape होना चाहते हैं into beautiful world, नाइटिंगेल के ब्यूटीफुल वर्ल्ड से। देन ही रिजेक्ट द आइडिया, और वो अपने आइडिया को भी रिजेक्ट करते हैं। ही फील्स दैट इट इफ डेथ कम्स टू हिम। वो महसूस कर रहे हैं। कौन? जॉन किट्स महसूस करते हैं कि अगर डेथ उनके पास आती है, तो ही विल डाई व्हाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंग। वो मर जाएंगे, ही विल डाई, मरेंगे, लिसनिंग द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुन करके या सुनने के लिए। वो कह रहे हैं कि इस समय उन्हें महसूस हो रहा है कि उनको डेथ भी आ जाए तो लेकर चली जाए तो कोई परवाह नहीं। वो मरेंगे जब वो लिसनिंग ऑफ सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल के गीत को सुन करके। He knows that his same song must have been heard by Ruth। क्योंकि वह जानते हैं कि यही सॉन्ग जो है रूथ ने भी सुना था। एक रूथ थे, एम्परर थे, जिन्होंने सुना था इस सॉन्ग को। क्लाउन एंड इन फेयरीलैंड फॉरलर्न। इस फेयरीलैंड फॉरलॉर्न में द वर्ड जो है फॉरलॉर्न एक यूज हो जाएगा वर्ड, इसमें वर्ड यूज किया गया फॉरलॉर्न।
ओटो नाइटिंगेल में रिमाइंड्स हमें क्या याद दिलाएगा? लोनलीनेस, अकेलापन को दिखाएगा। ही कम्स टू रियलिटी और रियलिटी में आते हैं, वास्तविकता में आते हैं। कौन? जॉन कीट्स। यह जो ओड है पर्सनल है, क्योंकि इनकी पर्सनल ओड मानी जाती है, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखे हैं। ध्यान रखिएगा। किड्स रोड टू सून आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज ब्रदर। उस समय किड्स, जॉन किड्स इसको उस समय लिखते हैं जब इनका एक भाई होता है जिसका नाम टॉम होता है, वो मर जाता है उसकी डेथ के, उसको भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी के तुरंत बाद इसको लिखते हैं पर्सनल लाइफ से समय। तो जो पीड़ा दुख उन्हें है, उस पीड़ा दुख को इसमें बयां किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको जानना क्या है? ओ टू नाइटिंगेल अगर आप पूछेगा किसका है तो जॉन कीट्स का है। रिटेन 1819 में, 1820 में जो पब्लिश है। यह वन डे की पोयम है, एक दिन में इसको लिखे हैं। यह कब लिखे हैं? जब वो अपने फ्रेंड के पास ठहरे हुए थे, घर पर फ्रेंड के, जिसका नाम ब्राउन है। तो उसका घर कहाँ है? हैम्प स्ट्रीट के वेंटवर्थ प्लेस पर था, वहीं पर ये लिखे। ये 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पोयम लिख देते हैं। जब वो अपनी पेन पेपर और पेन लेकर जाते हैं, बाहर बैठते हैं, एक पेड़ के नीचे, प्लम का पेड़ है उसके नीचे बैठते हैं, और 2 घंटे के अंदर उस कविता को लिख करके अपने साथ कॉपी नोट्स लेकर आते हैं। ये सेंस रिस्पॉन्ड, आपको पता है पिक्टोरिकल पोएम सारी जॉन कीट्स की है, क्योंकि सेंसुअस पोएट थे। 5 आर्गन का यूज करते हैं। और इसमें जो है फॉरलॉर्न एक वर्ड है, जो इसके लिए, इसका मतलब होता है आपका लोनलीनेस। ध्यान रखिएगा। और इसमें यह पर्सनली बोली जाती है वोट, क्योंकि जॉन कीट्स इसको लिखे जब ट्रेजिक डेथ हो जाती है इनके भाई की, टॉम की जो डेथ हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके तुरंत बाद इसे लिखते हैं। इसमें 80 लाइन्स है, ध्यान रखा, 80 लाइन है। 8 स्टेंजा है, 8 स्टेंजा 10-10 लाइन की 80 हो गया। ठीक है, लंबी पोयम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है आपका 80 से टाइम स्कीम क्या है? तो ABCDECD है। ये अब्बा अब्बा चढ़ाई, सॉरी, अब सीढ़ी ये मतलब चढ़ाई चढ़ाई, अब ABCDECD है। ठीक है, कोई पूछ सकता है तो ये इसकी रानी। ठीक, वन डे की पोयम है, बस इसमें यही सब पूछता है। इसकी थीम क्या है? डेथ एंड इमॉर्टलिटी है। इसकी थीम जो है डेथ एंड, भाई थीम तो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू मीनिंग के। डेथ एंड इमॉर्टलिटी, इमॉर्टलिटी इसकी थीम है। ठीक है, डेथ एंड इमॉर्टलिटी, ये सब चीजें हैं। अब हम लोग थोड़ा पोयम देखते हैं कुछ स्टेंजा। चलिए, ओ टू नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। कह रहे माय हेड एचेस and the drowsy numbness pain, my sense as though of hemlock I had drunk, are impeded some dull opiate to the trance, one minute past and a late words had sung. This not through envy of the happy Lord, but being too happy in thine happiness, that thou light winged ride of the tree in some melodious plot. A beechen green and shadows numberless, singest of summer in full thorn case। यहाँ पर देखिए, माई हार्ट इट इज, यहाँ पर जानकीर जी कह रहे हैं मेरा हृदय दुखता है, मेरा हार्ट एचिस में दर्द होता है। अ ड्राउजी नंबनेस पेन, अ ड्राउजी नम असंख्य पेन हो रहे हैं मेरे हृदय दुख रहा है, मेरे हृदय के अंदर असंख्य पेन और नंबनेस पेन है। माई सेंस आई दो आप हेमलॉक आई, मेरे अंदर मेरे सेंस में मतलब असंख्य दर्द हो रहा है। आई दो आई, जैसे लग रहा है कि मैंने, आज दो आप हेमलॉक आई, जैसे लग रहा है कि मैंने हेमलॉक को पी लिया। हेमलॉक एक पॉइजन होता है जिसको लग रहा है कि मैंने उसे पी लिया है। आर इम्पटीड सम डल ओपिएट टू सम ड्रेन, सर ये आल जो है एक लाइन इम्पट, फिर से बता दीजिए जरा सा, माई हर्ट से फिर से बताइए जरा सा। चलिए, माई हार्ट माई हार्ट एचेस, मेरा हृदय दुखता है, मेरा हृदय दर्द होता है। एंड ड्राउजी नंबनेस पेन, इसमें असंख्य पेन हो रहे हैं। तब इसका पेन इतना हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं कि इतने पेन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द पेन हो रहा है। ड्राउजी मतलब सुस्त, आलस की नींद से भरा हुआ। नंबनेस, नंबनेस मेरे दर्द बहुत ज्यादा है। माई सेंस
एज दो ऑफ हेमलॉक आई है, जैसे लग रहा है कि मैंने हेमलॉक को पी लिया हूँ, मैं हेमलॉक पी लिया हूँ। आर इम्पटीज सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, आर इम्पटीज सम डल या फिर ओपिएट मतलब होता है अफीम होता है, नशा करने वाले। ऑफ ड्रेन्स, ऑफ ड्रेन्स, ड्रेन्स मीन्स होता है पीना, पीली, पीना। जैसे लग रहा है या फिर मैंने क्या कर लिया, या तो फिर एक मैंने अफीम को पी लिया है, या तो मेरे अंदर में या तो मैं हेमलॉक पी लिया हूँ या तो फिर मैंने अफीम को खा लिया है, पी लिया है। वन माइन्यूट पास्ट एंड लेथे रिवर, या तो लग रहा है कुछ समय पहले, वन माइन्यूट पास्ट में कुछ मिनट पहले, 1 मिनट पास्ट 1 मिनट पहले या कुछ समय पहले, या मैंने लेथे वार्स है या मैंने लेथे नदी में डूब चुका हूँ, या मैंने लेथी नदी में डूबा हूँ। लेथी एक ऐसी रिवर है, लेथी रिवर है सर। हाँ लेथी रिवर है, कह रहे कि ऐसी नदी है जहाँ पर जो डूब जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं लोग, तो ग्रीक की एक रिवर है। या फिर कह रहा है कि कुछ मिनट पहले मैंने लेथी नदी में डूब चुका हूँ, मतलब मैंने सब कुछ भूल चुका हूँ, मतलब कुछ याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, कह रहे हैं कि मेरा हार्ट जो बहुत दुख रहा है, जानकी जी कहते हैं उसमें नंबनेस पेन होते बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, मेरी ज्ञानेंद्रिया महसूस कर रही, जैसे लग रहा है कि मैंने हेमलॉक को पी लिया हूँ या फिर मैंने कोई नशा कर लिया है, पी ली हो, मैंने कोई नशा कर लिया है जिसके कारण मेरे दर्द में मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है अभी ये, या लग रहा है कि कुछ मिनट पहले मैंने लीथी जो नदी थी उसमें डूब चुका हूँ, जिससे मैं अलग मेरे अंदर भावना आ रही है। This not through envy of thy happy lot, but being too happy in thy happiness. कह दिस नॉट थ्रू envy of, कह रहे कि दिस नॉट थ्रू मुझे कोई envy में शिक्षा नहीं आप दाई हैप्पी, यहाँ पर जानकी जी कह रहे थे ओ नाइटिंगेल, मुझे तुम्हारे दाई में तुम्हारे हैप्पी खुश होने से, मुझे तुम्हारे खुश होने से मुझे कोई इच्छा नहीं है कि तुम खुश हो, मतलब इसके कारण मुझे कोई इच्छा हो, ठीक है। बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पी, जबकि मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ दाइन हैप्पी ने तुम्हारे खुशी होने से, तो तुम खुश हो तो मुझे भी खुशी है। कौन कह रहे हैं, जानकी जी कह रहे हैं कि हे नाइटिंगेल अगर तुम खुश, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि तुम हैप्पी लॉट, तुम खुश हो, तुम्हें इंजॉय मिल रहा है तो मुझे कोई दुख है, जबकि मैं तुम्हारे खुश होने से मैं भी खुश हूँ। that thou light winged dried of the tree in some melodious blood, thou light wing, तुम्हारे जो हल्के, ड्राइड मीन्स क्या होता है, वन देवी, आप द ट्री, तुम पेड़ के जो हल्के पंखों वाली वन देवी हैं, इन सब मेलोडियस प्ला, जो सब मेलोडियस सॉन्ग गाती हैं, मतलब तुम दैट दाउ मेलोडियस विंग ड्राइड ऑफ द ट्री, जो पेड़ की कुछ हल्की पंखों वाली वन देवी रहती हैं, वह भी इन सब मेलोडियस, तुम्हारे मेलोडियस गीत को सुनती है, था तुम्हारे से सभी खुश होती है, जो यहाँ की देवी हैं उन्हें भी क्या है, उन्हें भी तुम्हारे गीत अच्छे लगते हैं, दैट दाउ उन्हें भी तुम अच्छी लगती हो। आप बीचेन ग्रीन एंड शैडोज नंबर ने, आप बीचेन ग्री, बीचेन मतलब होता है एक पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम है, जो बीचेन ग्री, कहाँ पर बीचेन ग्री जो है, एंड शैडोज नंबरलेस, और सिंगेस्ट ऑफ समर ऑफ फुल थ्रोट, आपका सिंगेस्ट ऑफ समर, जो सिंगेस्ट होते हैं गर्मियों में जो तुम गीत गाती, फुल थ्रोट यानी मतलब फुल मस्ती के साथ, अर्थात तुम जो गर्मियों, हे नाइटिंगेल तुम जब गर्मियों में गीत गाती हो तो तुम्हारे गीत से जो है, तुम्हारे गीत से सभी लोग खुश होते हैं, जो पेड़ हैं, जो हल्की पंखों वाली वन देवी हैं वो भी खुश होती हैं, और जो पेड़ के बीच कुछ पेड़ है वहां पर तुम मधुर गीत सुनाती हो, जिससे सभी लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं। चलिए यहाँ से फिर से देखिए, कह रहा है कि ना दिस इज नॉट थ्रू इन, कह रहा है कि तुम्हारे खुश होने से इन थ्रू किसी को कोई इच्छा नहीं है, तुम बहुत खुश हो तो हम भी उसी की वजह से खुश हैं। सब में लोग तुम कह रहे कि दैट दाउ, तुम्हारे जो गीत है वो पेड़ों के जो हल्के पंखों वाली देवी होती हैं, जो इन सब में लोग
वह भी तुम्हारे गीत को सुनती हैं। और जो जो कहाँ से गीत आते, बीचिन की जो पेड़ों की डालियों पेड़ों से आती हैं। नंबर लेस सिंगेस्ट ऑफ समर फुल थ्रॉटल, और जो है तुम फुल मस्ती के साथ गर्मी के समय में जो तुम सिंगेस्ट गीत गाती हो, जिससे सभी लोग आकर्षित होते हैं। कह रहे ओ फॉर द drought of winter that hath been cooled a long age in the deep devilled earth, tasting of flora and country, green dance and provincial songs sunburn मत देखिए। कह रहे ओ फॉर द ड्राट ऑफ विंड दैट करके मुझे, यहाँ पर नाइटिंगेल से कह रहे हैं, जानकी जी कह रहे हैं, कह रहे हैं ओ नाइटिंगेल मुझे ऐसी ड्रिंक ला कर दो, विंटेज विंटेज में मदिरा वगैरह होता है, हैथ बीन कूल्ड एलॉन्ग एज ऑफ डीप डेल्ड में था जमीन के नीचे फिर। कह तुम ऐसी यहाँ पर जो है जानकी जी कह रहे हैं नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि ए नाइटिंगेल तुम मुझे ऐसी ड्रिंक ला कर दो जो कूल इतना ठंडा हो, लॉन्ग डीप जो पृथ्वी के अंदर बहुत समय से रखा गया हो। तब तुम मुझे वो ड्रिंक ला कर दो जो पृथ्वी के अंदर बहुत दिनों से रखा गया और जो ठंडा हो, वो ऐसी ड्रिंक मुझे ला कर दो जिसे मैं पीऊंगा और नशे में हो जाऊंगा। जैसे ड्रिंक वगैरह जो पीने वाली चीजें होती है पृथ्वी के अंदर रखी है पूरी ठंडी होती, पहले अब इतना एसी फ्रिज थोड़े था जितना इस समय है, ये सब सुविधाएं नहीं थी उस समय की, तो किसी चीज को ज्यादा समय तक रखने के लिए उसको नीचे रखना पड़ता था जमीन में। ऑफ ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, या मुझे वार्म साउथ का मतलब साउथ की तरफ का जो बीकर फुल बीकर मदिरा उसे ला कर दो। यहाँ वार्म साउथ का जो है बीकर, वो क्या नाम है, मदिरा ज्यादा फेमस है उसकी बात किया है। 2-3 लाइन छूट सर गई ये ना बताइए चलिए। लाइन टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड हाँ कंट्री हाँ बता रहे हैं छूट गया। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, तो जिसका जिसका टेस्ट जो फ्लोरा जैसा हो मतलब फूलों जैसा, एंड कंट्री ग्रीन या गांव फूलों का के जो रस सर। हरे, हाँ उसकी फ्लोरा होता है ना, उस जिसकी टेस्टिंग जो है किसी है जो फूलों रखा गया फ्लोरा। हो पृथ्वी, हाँ पृथ्वी के अंदर रखा होगा मदिरा हो जिसकी टेस्टिंग फ्लोरा की तरह मतलब वो फूलों का टेस्ट हो, अच्छा टेस्ट हो, कंट्री की या गांव के हरे भरे पौधे उसकी तरह। डांस द प्रोविंशियल सॉन्ग एट सनबर्न में, और डांस करे जो प्रोविंशियल सॉन्ग प्रोविंकल सॉन्ग होता है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर ट्विंकल सॉन्ग दिया है ना, कह रहा है कि जो यस सर। सॉन्ग द सन बर्न, सन में धूप में सुखाना, और जिसे क्या धूप में सुखाया गया हुआ था, कह रहा है कि डांस और सॉन्ग के साथ था तुम ऐसी मुझे वो मदिरा ला कर दो जिसको धूप में सुखाया गया हो, और धूप में सुखाते समय वो सॉन्ग और डांस के साथ एंजॉय के साथ चलाओ। तुम उस मदिरा को जैसे नहीं बोलते मर्थ शहद मीन्स ला क्या के होता दो, है सर? मर्थ मीन्स खुशी खुशी आनंद आनंद। अच्छा। सन बर्न में तो धूप में सूखा हुआ आनंद के साथ मतलब अच्छी वो लाइए जो प्रोवेंशल डांस करते हुए तो खुशी के साथ। फिर आप ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ स्वार्म साउथ, या फिर वार्म साउथ का फूल ऑफ बीकर ला के दे दो, मतलब प्याला एक बीकर, या वार्म साउथ का जो है ना ये विंटेज वगैरह मदिरा वगैरह बहुत फेमस है, तो कर या तो उसे ला करके दो मुझे। ओ फॉर द बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, फुल ऑफ ट्रू जो फुल ऑफ ट्रू द प्लस फुल हिपोक्रेने 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 मीन्स एक झरने का नाम है, या फुल ऑफ ट्रू उस ब्लसफुल हिपोक्रेने या झरने के अंदर रखा गया जो शराब है उसे ला करके दे दो, विथ बीडेड बबल्स विंकलिंग एट द ब्रीम, जो क्या हो विथ बेडेड बबल जिसमें से बबल निकल रहे हैं, विंकलिंग इन द ब्रीम में भरा हुआ, या ऐसी भरा हुई शराब का बोतल शराब ला के दे दो जिसमें से क्या निकल रहा है, बबल निकल रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं, तब शराब के बुलबुले उठ रहे हो ऐसी मुझे ला करके पिला दो। जिस नशे में तुम जिस नशे में जिसे पीकर तुम गाती हो उसे मतलब मुझे भी पिला दो, अभी बता रहे हैं। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और जिससे क्या हो जाए, पर्पल स्टेन माउथ, मेरा माउथ भी कैसा हो जाए, पर्पल हो जाए, दैट आई माइट जिसे मैं पी लूं, एंड लीव द वर्ल्ड इस लीव द लीव द वर्ल्ड अनसीन, इस अनजाने वर्ल्ड को छोड़ दूं, जिसे पी करके मैं इस अनसीन अनजाना जिसे मैं देखा नहीं अनजाने वर्ल्ड को छोड़ दूं, एंड विथ leave the world unseen and with thee fade away into the forest, और fade away मैं with तुम्हारे साथ
फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट, मैं भी तुम्हारे साथ उस जंगल में चला जाऊं और मैं भी तुम इस संसार को छोड़ करके तुम्हारे संसार में चला जाऊं। चलिए फिर से देखिए, कह रहा ओ फॉर द ड्राउट ऑफ विंटेज hath that hath been pulled a long age of deep travel। यहाँ पे देखिए जानकीर जी कहते हैं नाइटिंगेल कह रहे हैं, मुझे ऐसी ड्रिंक ला के पिला दीजिए ना जो पृथ्वी के अंदर बहुत दिनों से रखा गया हो, जिसके कारण वो बहुत ठंडा हो गया हो, जिसका स्वाद फ्लोरा के जैसा हो, जैसे गांव के हरे भरे पौधे होते हैं उसकी तरह हो, और जिसके अंदर डांस प्रोवेंशियल सॉन्ग सनबर्न मत। और कह रहे इसकी देखिए दो तो मीनिंग हो गई, सनबर्न धूप में सूखा हुआ, जो धूप में सूखा हुआ हो, और प्रोवेंस डांस जिसे पी करके हम डांस मतलब एक प्रकार के हमारे अंदर खुशी आ जाए, जिसे मतलब ये डांस प्रोवेंशियल सॉन्ग, तो जिसे पी कर तुम डांस करती प्रोवेंशियल सॉन्ग होता करती हो, उसी तरह मुझे भी वो ला करके दे दो धूप में सूखा हुआ, जिसे मैं पी लूं, मेरे अंदर वो भी भाव वो भी चीजें आ जाए। ओ फॉर द बीकर फुल ऑफ, या तो मुझे वार्म साउथ का फूल बीकर ला के दे दो, जो ड्रिंक वगैरह होते हैं बोला जाता है ना, साउथ की शराब वगैरह बहुत फेमस है, तो उसे मुझे ला कर दे दो। फूल ऑफ ट्रू ब्लश फुल हिपोक्रेन, जो कहाँ से मिले ब्लश फूल हो, हिपोक्रेन झरने जो पूरा ये प्रसन्नचित हो, जो जो खुशी से उमंग ब्लश फूल हो, मतलब जो हमें ज्यादा आनंदित कर दे। विथ बीडेड बब्बल्स विंकलिंग एट द ब्रिम, जो पूरा भरा हो, ब्रिम मीन्स होता है पूरा भरा होना, बीडेड बब्बल में जिससे से बुलबुला निकल रहे हो, विंकिंग तब जो जिसके जिसमें से पूरा विंकिंग के साथ बुल्ले निकल रहे हो, जिसे हम एक मिनट, विंकिंग मीन्स आंख मारना, मतलब कहने का मतलब जो ऐसी बुलबुले हो जो पूरा निकल रहे हैं, भपक देते हैं कभी सर, अभी पेप्सी ले लीजिए ना, कभी पेप्सी वगैरह देखते होंगे सर जब मतलब भरते ये हैं कहने का ठंडा। मीन्स है कि ऐसे मतलब वो ड्रिंक की जो बुलबुला निकलते और चले जाते, निकलते हाँ, निकलते चले जाते, वो कहने का सर। तो जैसे कहने का मतलब देखते होंगे शराब, पेप्सी ले लीजिए, कभी कभी आप डालते हैं तो तुरंत वो निकलने लगता है बुलबुला उसका, बाहर फेंकने लगता है, फिर बाद में कम वही चीज है इसमें बताया गया। एंड पर्पल स्टेन माउथ, जो क्या पर्पल, जिससे मेरा माउथ कैसा हो जाए, पर्पल हो जाए, मेरे माउथ में पर्पल आ जाए, पर्पल एक कलर है यहाँ पर बताया गया है, पर्पल के पर्पल की क्यों बैगनी कलर। कंपैरिजन किससे की गई है यहाँ पे? पर्पल स्टेन माउथ मतलब मेरा स्टेन जो है पर्पल कलर का हो जाए मेरा माउथ, इतना मैं पी लूं, बैगनी कलर का हो जाए पी करके। स्टेन मीन्स होता है दाग लग जाए मेरे शरीर, मतलब मेरे माउथ पे, मतलब जिसे मैं पी लूंगा तो पूरा दाग लग जाए, ऐसा फीलिंग कर रहा है। दैट आई माइट, जिसे मैं पीऊंगा, एंड लीव द वर्ल्ड वर्ल्ड अनसीन, और मैं छोड़ दूंगा इस अनसीन वर्ल्ड को, मतलब ये अनजाना वर्ल्ड है, इसको मैं छोड़ दूंगा। एंड विथ दी फेड अवे इनटू द, और मैं फेड विथ दी तुम्हारे साथ फेड अवे चला जाऊंगा इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में, और मैं भी इसे इस संसार को छोड़ करके, अनसीन संसार को छोड़ करके मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे संसार में चला जाऊं। मुझे यहाँ पर रुचि नहीं है, यहाँ पर उन्हें खुशी नहीं आनंद नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई की डेथ हो जाती है, इसमें बहुत दुखी रहते हैं वो। फीड फेड फार अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरेस्ट व्हाट दाउ एमंग द लिप्स हैज नेवर नोन द वेरीनेट फेवर एंड देखिए फेड फार अवे डिसॉल्व एंड क्विट फॉरेस्ट, यहाँ पर बता रहे हैं कि विलियम जानकिट्स जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार में बहुत दूर जाना चाहता हूँ। देखिए फेड फार अवे डिसॉल्व द क्वाइट फॉरगेट, मैं इस संसार को बिल्कुल भूलना चाह रहा हूँ, मैं इस संसार से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, मैं इस संसार को भूलना चाह रहा हूँ। व्हाट दाउ एमंग द लिप्स हैज नेवर नो, एमंग द लिप्स, उन पतियों में जाना चाहता हूँ, नेवर नोन, जो जो मेरे लिए कभी जाना नहीं थे, मैं उन पतियों के बीच जाना चाहता था, तुम जिस पतियों के बीच रहती हो उन पतियों में मैं जाना चाहता हूँ, जिसको मैंने जो मेरे लिए जाना नहीं है। द वेरीनेस फेवर एंड फ्रेड, क्योंकि यह संसार जो है वेरीनेस से भरा है, कि संसार में थकावट है, फीवर है, बुखारा है, और फ्रेट है, फ्रस्ट्रेशन है, फ्रेट में फर्स्ट, क्योंकि इस संसार में क्या है, इस संसार में अगर रहना है तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर थकावट है, बुखार है, फ्रेट है, फ्रस्ट्रेशन है, एयर वेयर मेन सिटी हियर इच अदर, क्योंकि यहाँ पर जो है मैन जो बैठा हुआ है, हियर इच अदर ग्रो, और बैठ करके एक दूसरे के दुख को सुन रहा है, क्योंकि संसार में जो ये वर्ल्ड है इसमें क्या है, इसमें आदमी जो है थक परेशान है, बुखारों से परेशान है, फ्रस्ट्रेशन से
परेशान है, थकावटपन से, वेरीनेस से परेशान है। और यहाँ पर आदमी बैठ करके एक दूसरे के दुख क्रोन मतलब करास हिस्ट्री को सुन रहा है। भाई वो उसको कष्ट बताता है, मेरे घर तबीयत खराब हो उसको बताता है, तो इन सबको मुझे सुनना पड़ रहा है। वेयर पालसी से कर्फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर, और यहाँ पर पालसी से कुछ, पालसी एक बीमारी का नाम है, फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर। और कह रहा है कि यहाँ पर जो है पालसी से फ्यू लास्ट ग्रे हेयर, मतलब ये आप यहाँ पर लोग क्या है इस दुनिया, एक मिनट, पालसी मतलब एक बीमारी है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है फ्यू लास्ट ग्रे है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ के लोग जो है बीमारियों से पीड़ित हैं, लास्ट ग्रे है, जब तक बीमारी लास्ट और दुख और बीमारियों से पीड़ित हैं, लास्ट ग्रे हेयर, और उनके बाल जो है क्या हो जा रहे हैं, और वो बुढ़ापा पा जा रहे हैं, मतलब उनकी वृद्धावस्था आ जा रही है। ग्रे हेयर मतलब बाल का सफेद हो जाना, जब सफेद कब होगा, बुढ़ापा में। वेयर यूथ ग्रोन फेल एंड स्पेक्टर थीन एंड, जहाँ पर यूथ भी ग्रो फेल, और यही नहीं जो यूथ है वह भी बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें भी ग्रो फेल है, उन्हें भी दर्द है। एंड स्पेक्टर थीन एंड डाई, और थीन एंड डाई, और वह धीरे धीरे कष्ट को सहते हुए वह भी मर जा रहा है। स्पेक्टर में जिस्म शरीर वगैरह होते थीन हो जाते, और जिसके कारण शरीर थीन हो जाती है, डाई वो भी मर जाते। तो यहाँ पर यूथ को भी कष्ट पीड़ा है, और वह भी क्या है, उनकी भी शरीर जो है पतली हो जाती है और डाइज हो जाती है। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सारो एंड लैडेन, जहाँ पर लोग बट थिंक केवल सोचते, फुल ऑफ सारो या दुख से भरे हुए हैं, लैडेन आइज डिस्पीयर, और इनकी आंखें निराश, लेडेन आइज डिस्पीयर, और लास्ट में इन्हें निराशा ही हाथ लगता है। अर्थात कहने का मतलब इस दुनिया में दर्द और पीड़ा के सिवा कुछ और नहीं। वेयर बट इट थिंक्स टू बी फुल ऑफ सॉरो, इस दुनिया में केवल दुख ही है। एंड लीडिंग आई डिस्पेयर, और हमारी आंखें भी ढल चुकी है, हमारी आंखें भी निराश हो चुकी हैं ये सब देखते देखते। कौन कह रहे हैं, जानकी जी कह रहे हैं। कर वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लिस्ट्रियस, है जहां पर ब्यूटी को हम उसकी लस्ट्रियस आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो जहां पर ब्यूटी को हम उज्जवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। एंड न्यू लव पाइन दे बियॉन्ड वन, और जो नए लव, न्यू लव पाइन, अच्छा जो नए प्रेमी और प्रेमिका है अर्थात नए जो लवर और बिलव्ड हैं, पाइन फॉर देम बियॉन्ड, उनका भी प्रेम कल उनसे दूर हो जाएगा। कह रहा है कि आर न्यू लव पाइन, जो नए लव प्रेम मतलब नए लोग जो हैं अभी प्रेम कर रहे हैं, प्रेम के लिए लालायित हैं, एट देम बियॉन्ड टुमारो, कल वह भी उनसे दूर हो जाएंगे, बियॉन्ड भी दूर हो जाए, टुमारो का। तो आज जो लोग लव कर रहे हैं, आज जो इस खुशी में जी रहे हैं, कल उन्हें भी दुख होना पड़ेगा, वह भी उनसे दूर हो जाएंगे। बता दीजिए वेयर यूथ ग्रोज पेल, फिर से देख रहे हैं, देखिए फिर से, फेड फार अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, कह रहे हैं कि यहाँ पर जानकीर जी कह रहे हैं, कहते हैं कि फेड, मैं इस संसार से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, फेड फार अवे दूर होना चाहता हूँ, डिसॉल्व में दूरी बनाना, सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो फ्री होना चाहता हूँ, क्वाइट फॉरगेट मैं भूल जाना, तो मैं इस संसार से बहुत दूर जाना चाहता हूँ और मैं इस संसार को भूलना चाहता हूँ। व्हाट दाउ एमंग दी लिव्स हैज न्यू, और मैं इनसे दूर होकर के मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। लिव्स हैज नेवर अननोन, मैं उस पतियों के बीच जाना चाहता हूँ जिसे मैं नहीं जानता, अर्थात मैं भी तुम्हारे उस संसार में जाना चाहता हूँ जिसमें तुम रहते हो, अर्थात तुम पतियों पेड़ों के बीच रहती हो, मैं भी उसी संसार में जाना चाहता हूँ, मैं इस संसार से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे संसार में पतियों के बीच रहना चाहता हूँ। क्योंकि क्यों जाना, द वेरीनेस फीवर, क्योंकि संसार में लोग वेरीनेस फीवर और फेड से परेशान है, क्योंकि किसी को वेरीनेस है, थकावट है, तो किसी को कष्ट है, किसी को बुखार है, किसी को फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, ये सब से लोग है, इसके कारण मैं इनसे दूर होना चाहता हूँ। कह रहे हियर वेयर मैं सीट ईच, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी है बैठते हैं, हियर ईच अदर ग्रो, एक दूसरे की ग्रोन को सुनने के लिए, एक दूसरे की पीड़ा को सुनने के लिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आदमी एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो उन्हें एक दूसरे से पीड़ा ही मिलती है। वेयर पालसी सेक अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे, और कह रहे कि कुछ लोग क्या है, बूढ़े लोग जो है लास्ट ग्रे हेयर, जो बुढ़ापा पे आ गए हैं, वह भी दुख और पीड़ा को सह रहे हैं, वह भी बीमारियों से पीड़ित हैं। वेयर पालसी सेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर, जो लास्ट एज में चले आए, जो बूढ़ा हो गए, वह भी बीमारियों से इस समय पीड़ित हैं।
यहाँ पर वेयर यूथ ग्रो पेल एंड स्पेक्टर थीन, और जहाँ पर यहाँ पर मतलब वो बता रहे हैं इस संसार में, अनसीन संसार में यहाँ पर बूढ़ों की ये हाल है, और जो यूथ है वह भी पेल, वह भी मुरझा गए हैं, वह उनके अंदर भी दुख है। स्पेक्टर थीन एंड डाई, और जो उनके अंदर स्पेक्टर में जिस्म होगा, जो उनकी शरीर है वह भी थीन हो गई है, एंड डाई वह भी मरने के कगार पे हैं, उन्हें भी पीड़ा है। वेयर बट to think is to be full of sorrow and leading eye despair। यहाँ पर बताया गया इस दुनिया में दर्द और पीड़ा के सिवा कुछ और नहीं है। हमारी आंखें ढल चुकी हैं ये सब देखते देखते, तो यह निराशा लीडे ना, हमारी आंखें इस निराशा को देखते देखते थक गई है, और इस संसार में केवल दुख पीड़ा के अलावा कुछ और नहीं है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टियस आई, जहाँ पर यहाँ पर को हम लस्टियस आई से ब्यूटी को नहीं देख सकते हैं, मतलब लस्टियस मतलब चमक जो होता है, उज्ज्वल लस्ट संबंधित है, उससे अब ब्यूटी को नहीं देख सकते हैं। फिर आर न्यू लव पाइन लस्ट एज मीन्स आई देम, थिंक विलासिता होती है। हाँ उसी से वो लस्ट्रियस से है, वो चमक से यहाँ पर कह रहे हैं कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर, जहाँ पर उसकी आंखों से मतलब यहाँ पर अगर ब्यूटी देखना है तो ऐसे देख अपनी निगाहों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए अंदर से फीलिंग लाना पड़ेगा, उसको समझिए कि वास्तव में ब्यूटी है क्या। आर न्यू न्यू लव पाइन देम बियॉन्ड, करेक्ट, जो न्यू लव है, नया प्रेम है, पाइन लालायित होता है, देम उन्हें पाने के लिए बियॉन्ड। लेकिन आज की जो नया लव है, लवर भी लव एक दूसरे के पाने की इच्छा रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन शायद वही बियॉन्ड टुमारो, कल वही दूर हो जाएंगे, बियॉन्ड में परे हो जाना, भी टुमारो में कल, लेकिन कल उन्हीं वही प्रेम जो है उनसे दूर हो जाएगा। एक और देख लीजिए बस, कह रहे अवे अवे फार आई विल फ्लाई टू दी नॉट चैरिएटेड बाय बैकर्स। यहाँ पर जो है जानकी जी कहते हैं कि मैं अवे अवे आई फ्लाई, मैं इस वर्ल्ड से दूर जाना चाहता हूँ, अवे अवे दूर दूर, आई फ्लाई आई विल फ्लाई, मैं उड़ूंगा, टू दी तुम्हारे साथ, मैं इस संसार से बहुत दूर तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। नॉट चैरिएटेड बाय बैकर्स एंड हिज पार्ट्स, लेकिन मैं चैरिएटेड में सारथी होता है, चैरिएटेड सारथी, बैकर्स बैकर्स जो है शराब के देवता है, उन्हें उनका नाम है, तो नॉट चैरिटेड बाय बैकर्स एंड हिज पार्ट्स, और पार्ट्स में होता है उनका चीता, बैकर्स का चीता, लेकिन मैं बैकर्स और उसके चीता के साथ नहीं जाऊंगा, मतलब बैकर जो सबको लेकर जाता है इस संसार से, मैं उसके साथ नहीं जाने वाला हूँ। मैं कह रहे हैं यहाँ पर जानकी जी कहते हैं नॉट चैरिटेड बाय बैकर्स, मुझे चैरिटी चैरिटी में सारथी होता है, बाय बैकर्स, कह रहे हैं मुझे चैरिटी मतलब सारथी के रूप में बैकर्स और उसके उसके बाढ़ को मत भेजना, मतलब मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। बट ऑन द व्यूजलेस विंग ऑफ पोएजी दो इन डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रीड, बट ऑन द व्यूलेस विंग, लेकिन मैं पोएजी के पंखों से जाऊंगा, व्यूलेस बिना विचार के, मतलब पोएजी के बिना विचार वाले पंखों से जाऊंगा, अर्थात कहने का मतलब है मैं कविता लिख करके जाऊंगा, मैं अपनी पोएट्री से जाऊंगा, मुझे मैं किसी के सारथी जो बैकर से सारथी है उसके साथ मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे जाना है इस संसार से उस संसार, नाइटिंगेल तुम्हारे संसार में, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से जाऊंगा, मतलब पोएजी के पंखों से जाऊं कविता लिख करके। दो द डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रीटा, और जिससे मेरा डल ब्रेन जो है परप्लेक्स एंड रीटा, और जो कह रहा है कि जो मेरा डल ब्रेन है वो मुझे रोकेगा भी, स्लो भी करो, रिटार्ड में रोकेगा, स्लो करना। और लेकिन मैं हो सकता है मैं जाऊं तो मेरे अंदर कुछ डल ब्रेन है, मेरा जो ब्रेन ये कभी पॉजिटिव सोचता है कभी निगेटिव, करे ब्रेन हो सकता है मुझे कभी रोके भी मेरा, क्योंकि डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रिटार्ड, हो सकता है मुझे जाते समय ये मुझे जो ये मेरा डल ब्रेन है ये मुझे कंफ्यूज भी कर सकता है। ऑलरेडी विथ दी टेंडर इज द, ऑलरेडी विथ, मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ जाऊंगा, टेंडर इन इज द नाइट, क्योंकि इस रात को, टेंडर इस नाजुक रात में, इस रात नाजुक रात में, रात भरी रात में जब तुम जाती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, चांदनी रात में, कभी नाइटिंगेल के साथ उड़ना चाह रहा है। And happily the queen moon is on her throne, clustered round by all her starry face, एंड हैप्पीली द क्वीन मून, उस क्वीन मून के साथ उस चांदनी रात में मैं जाऊंगा, इन हर थ्रोन, तुम्हारे उस ऑन हर थ्रोन, उसके सिंहासन पे, अर्थात उसके
उसके सिंह मैं तुम्हारे साथ चांदनी रात में जाऊंगा। क्लस्टर अराउंड ऑल हर स्टेरी फेज। क्लस्टर अराउंड मतलब होता है स्टेरी फेज में, तब परियां, जिस समय परियां जो होंगी चारों तरफ होंगी चांदनी रात में। बट हियर देयर नो लाइट, और कोई लाइट नहीं होगा। सेव सेव वाट मतलब चांदनी रात में जाऊंगा। सेव वाट फ्रॉम हेवन विद द ब्रिज ब्लोन थ्रू वाटरस ब्लूम एंड विंडिंग मोसी। आगे कह रहे हैं कि सेव फ्रॉम हेवन, हेवन से विद द ब्रिज ब्लाउन, एक प्रकार की हेवन मतलब स्वर्ग में एक प्रकार का ब्रिज ब्राउन होगा, मतलब एक प्रकार का शीतल हवा आएगी। थ्रू वाटरस में बड़े बड़े झाड़ीदार जो ग्लूम है। विंडिंग मोसी अभी कह रहा है कि जो ग्लूम वेड्रस ग्लूम है, जैसे यहाँ पर जो बड़े बड़े झाड़ीदार पेड़ हैं जो होंगे, और जो विंडिंग मौसी होंगे उनके बीच में जाऊंगा। चलिए फिर से देखिए यहाँ से। अवे अवे फार आई विल फ्लाई टू दी नॉट चैरिटेड बाय बैकिंग। यहाँ पर जो है जानकी जी कहते हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ आई विल फ्लाई करूंगा, तुम्हारे साथ उड़ूंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा। नॉट चैरिटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे कोई बैकस मत भेजिएगा, उसके जो पार्ट है उसके साथ जो तेंदुआ है, उसको चीता जो है जिसे बोलते हैं, उसके साथ मत भेजिएगा। विनोद जी कहाँ है? विनोद जी है नहीं। नहीं वहाँ नहीं दिखाई दे रहा। चलिए जो अंदर जी बचिया के पकड़ लिया। एक मिनट। हेलो। हाँ ना ना। कहाँ है फिर? बता दियो मैं करवाना है। हाँ इंडिया में से रखवा देंगे ये। ठीक अब तो बता दिया। ठीक है अब तो दिया पहुंच जाए। ठीक है ना नंबर वाला डाउनलोड कर दीजिए। दौड़ाई नहीं ना नहीं आपको कॉल करवा रहा है आपको बोला है साथ जरूर बजरिया सही से। हाँ हेलो आवाज जा रही है? यस सर। हेलो सर एक मिनट सर, ये बताइए अवे अवे फार आई विल फ्लाई टू दाई, मतलब मैं चला जाऊंगा दूर। आई विल हाँ फ्लाई मैं उड़ जाऊंगा ना, मैं टू ऐसे नहीं उड़ूंगा कि तुम्हारे साथ जाऊंगा हाँ जाऊंगा लेकिन हाँ। नाट चेट और मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप बैकस को मत भेजिएगा। मैं बैकस के साथ और उसके जो हिज पार्ट उसके चीता वगैरह होते हैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। मतलब अच्छा मैं सर। अकेले चलाऊंगा। मैं कैसे आऊंगा? पोएट्री गाते गाते। गिवलेस विंग्स ऑफ पोएजी मतलब पोएट्री के बिना विचार वाले पंखों के साथ आऊंगा मैं, मतलब कविताओं के साथ मैं आऊंगा। मैं कैसे फेमस हूँ? मेरी कविता लिख करके ना मैं फेमस हूँ, जानकी कहते हैं। तो मैं उस कविता के माध्यम से आऊंगा। जो डल ब्रेक, लेकिन हो सकता है मेरा दिमाग है यह रोकेगा, हो सकता है यह अच्छे, क्योंकि कभी कभी अच्छे काम करने के लिए दिमाग रोकती है ना। कह रहे कि डल ब्रेन परप्लेक्स, हो सकता है मुझे मेरा जो डल दिमाग वो मुझे रोके, मुझे वह स्लो करे कि ये क्या काम कर रहे हो, मतलब ऐसे थिंकिंग लाए। ऑलरेडी विद दी टेंडर इन माई, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा टेंड, क्योंकि उस चांदनी रात में हैप्पी जो क्वीन मून होगा, मतलब जो चांदनी रात होगी जिसमें तुम्हारा थ्रोन होगा, सिंहासन। तो सभी लोग जानते हैं, अर्थात जो नाइटिंगेल होती है चांदनी रात में ज्यादा गाती हूँ कह रहे हैं ना उस समय। क्लस्टर अराउंड बाय हर स्टेरी फेज, स्टेरी फेज में होता है स्टेरी फेज मतलब होता है परियों, परियों की आवाज होंगी चारों तरफ आएंगी। परियों की मतलब चारों तरफ परियां होंगी उस समय। एंड अपर हेयर देन नो लाइट, और कोई प्रकाश नहीं होगा। सेव सेव दैट फ्रॉम हेवन इन विद द ब्रिज ब्राउन, और हेवन में अगर होगा तो ब्रिज ब्राउन होगा, मतलब ब्रिज ब्लोन। ब्लोन मतलब होता है जैसे हमने कह दिया उड़ना वगैरह, साथ दम भर के उड़े ना। ब्रीज होता और है ना, जैसे फूलों की खुशबू का मतलब वो हवा। हाँ ब्रिज में सुगंध हवा, वही सुगंधित हवा जो सुबह सुबह चलती है उसके लिए कहा गया। तो उनके उसी वैसी हवा चलेगी थ्रू वर्डरेस ग्रूम एंड विंडिंग, और जो वर्डरस होगा मतलब बड़े बड़े सर स्क्रीन झाड़ीदार ऊपर करिए, दिख पेड़। नहीं रहा है, स्क्रीन ऊपर करिए, दिखाई नहीं दे रहा है। एक जो कह रहे हैं कि थ्रू वर्डरस ग्लूम एंड विंडिंग मौसी वे, मौसी में से होता है जैसे काई वाला जो होते हैं रास्ते होंगे, विंडी घुमावदार काई वाले रास्तों से,
और बड़े बड़े झाड़ीदार पेड़ों से होते हुए मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मतलब तुम्हारा रास्ता बहुत अंदर होगा ना, तुम्हारी वेंडिंग मौसी का मतलब घुमावदार मौसी मतलब काई वाले जो होते हैं तरी रास्ते होंगे, और जो वाइडरस ब्लूमुदा जो बड़े बड़े झाड़ीदार वाले पेड़ों से होते हुए मतलब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मतलब इस उस चांदनी रात में तुम मैं परियों के बीच से मैं उस समय मतलब स्वर्ग सुगंधित हवा के साथ उस समय मतलब बड़े-बड़े झाड़ियों और पेड़ों से और जो घुमावदार मौसी के रास्ते मतलब काई वाले रास्ते उनसे भी होते होते हुए मैं तुम्हारे पास आऊँगा। चलिए 4 हम लोग कल देखेंगे, नहीं 1 दिन में नहीं हो पाएगा। 4 हो गए, 4 कल देखते हैं। ओके। 7 बजे आज पेपर सॉल्व होगा 7 बजे। 7 तो बजे सर वो पेपर नहीं सॉल्व कराए। एमएच नहीं पढ़ाएंगे क्या आज? नहीं, आज पेपर सॉल्व करवाते हैं। सोमवार के दिन पेपर सॉल्व होता है 2 डेढ़ घंटे, आज नहीं हो अच्छा। पाएगा, ठीक?